इसलिए एक मशवरा ले लो तालीमी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर दुआएं कबूल नहीं होती है, परेशान हाल हो, बेरोजगार हो, बीमारी से दिक्कतों में घिरे हुए हो और दुआ की जरूरत है, पीर साहब के पास बाद में जाना, मुफ्ती साहब के पास बाद में जाना, आलिम साहब के पास बाद में जाना। अगर घर में बूढ़ी माँ जिंदा है, क्या बात, पीर साहब की दुआ रद्द तो हो सकती है, बहुत बड़ा पैगाम, बाबा सुभान अल्लाह। इमाम साहब की दुआ रद्द तो हो सकती है, लेकिन औलाद के हक में माँ की दुआ रद्द नहीं होगी। इसलिए चला माँ के पास और माँ के कदम को पकड़ के कामी जान, बेरोजगार हूं दुआ कर दीजिए अल्लाह रोजगार से लगा दे, बीमार हो दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफा याब कर दे, परेशान हाल हो दुआ कर दीजिए अल्लाह शिफा दे दे, मुसीबतों में घिरा हुआ हो दुआ कर दीजिए अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा दे दे। सबूतर वालों, अगर माने दुपट्टा उठाकर अपनी तोतली जबान से तेरे हक में दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हें रोजगार से लगा देगा, तुम्हारी बीमारियों को खत्म कर देगा, तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। और अगर माँ बाप में से कोई जिंदा नहीं, वो अल्लाह के प्यारे हो गए, वो जन्नत सुधार गए, बहुत अच्छे, तो इधर उधर मत आ जाओ, मदरसे में मौलाना हसनैन साहब के पास आ जाओ, मौलाना महबूब रजा के पास आओ, दिगर असातिज़ा के पास आओ, नजराने के कुछ पैसे दो और देकर कहो हुजूर नबी के मेहमानों से मेरे लिए दुआ करवा दीजिए। हाय हाय। अगर बच्चों ने दिल से दुआ कर दी, अल्लाह इनकी दुआएं रद्द नहीं फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रात, मदरसों से मोहब्बत करो, मदरसों से, जलसों में पैसे कम खर्च करो, समझ रहे हैं? अभी तो ऐसे भी पूर्णिया का माहौल बड़ा गर्म है और पूर्णिया ने पूरे भारत को गर्म कर दिया है। ये सारे लोग समझ रहे हैं। और हाँ, ये जहां झगड़ा हो, जो झगड़ा कौन नहीं समझता है, अच्छी बात लोग कम समझते हैं। सही है। यहाँ इनको मौका मिल गया है मौलवियों पे चाप चढ़ाने का। सही है, बिल्कुल सही है। इको कम करो, माइक की आवाज कम करो, अब देखिए ना कितने कानून निकलेंगे। हाँ? सुनो, ये सब चक्कर में मत पड़ो, अच्छी तस्वीर है, वाह वाह। ये सब चक्कर बिल्कुल गलत चक्कर है। जलसा में आओ, हुजूर की मोहब्बत, क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जलसा में आओ हुजूर के प्यार में और इस नियत से आओ। अच्छा ये बताओ, नमाजें तो पढ़ते नहीं, टाइम नहीं मिलता, रमजान आता है तो शुगर बढ़ जाता है, ज़कात का टाइम आया तो कर्जा बहुत है, हज फर्ज हो गया तो बाल बच्चे की शादी बाकी है जी, है ना? तो कम से कम जलसे में बैठकर तो अपने आप को इस तरह से बैठाओ कि जलसा तुम्हारी निजात का जरिया बन जाए। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। क्या समझते हो? बहुत अच्छे भाई, जलसा माशाल्लाह। करना भी इबादत है, जलसा सुनना भी इबादत है, शर्त यह है कि जलसे को जलसे की तरह किया जाए। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। तूफाने बदतमीजी नहीं चाहिए। वाह वाह। आओ मैं आखिरी बात कह दूं। अच्छा, पीछे वाले बड़े चालाक होते हैं यार, जलसे में जो बैठते हैं, ये पीछे वाले आगे वाले को बेवकूफ समझते हैं। अच्छा है मौलवी साहब इन्हीं लोगों को खटा रहा है, हम लोग बिल्कुल इत्मीनान से हैं, लेकिन पीछे वालों आगे वालों को बेवकूफ मत समझना, बड़े चालाक हैं आगे वाले। तुम सोच रहे हो फंसे, लेकिन सुनो, जो जलसे में आगे बैठकर मुस्तफा के प्यार में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता है। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। इसलिए तुम भी फंस जाओ, अगर कब्र में हंसना है तो फंस जाओ, बोलो जोर से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा था, एक आखिरी बात सुन लो, हुजूर की बात चल रही है ना,
मेरे आका अपने गुलामों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं अपने गुलामों से। 70 माओं की ममता एक तरफ, मुस्तफा की रहमत एक तरफ। वाह वाह। आओ देखो, हुजूर की बारगाह में एक हुजूर का गुलाम है, एक सहाबी है हुजूर के, गरीब है। आ गए एक दिन हुजूर के पास, तो हुजूर ने पूछ दिया, मेरे गुलाम बता चल कैसी रही है जिंदगी? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी कैसे कट रही है? वो गुलाम कहता, आका गरीबों की जिंदगी क्या होती है आपको तो पता है ना। या रसूल अल्लाह, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछ दिया है तो बता ही देता हूं। आका गरीब हूं, कोई सुनने वाला नहीं। आका मोहताज हूं, कोई सुनने वाला नहीं। आका परेशान हाल हूं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी हुजूर बात ही कर रहे थे, इतने में हजरत बुलबुल सिदरा तशरीफ लाए, और लाने के बाद हुजूर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस गुलाम से आप मोहब्बत बड़ी बातें कर रहे हैं, जिस गुलाम से आप बातें कर रहे हैं, इसके पास वक्त बहुत कम है। कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने सुना, मुस्तफा की आंखें भीग गई। उस गुलाम को बताया नहीं, लेकिन हुजूर पूछते हैं, ऐ मेरे गुलाम ये बता, जिंदगी की कोई हसरत है जो अभी तक पूरी ना हुई? क्या बात, हाय हाय। बता, मैं पूरी कर देता हूं। सुभान अल्लाह। कहता है, या रसूल अल्लाह, 2 हसरत है हाय हाय। जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और लगता है होगी भी नहीं। हुजूर फरमाते, बता कौन सी हसरत है? तो कहा कि पहली हसरत तो यह है कि काश कोई मीठी चीज मिल जाती कि खा लेता, काश हलवा मिल जाता। हलवा, कभी जिंदगी में हलवा नहीं खाया। ये इस्लाम की गरीबी है, इस्लाम की गरीबी। आज हमारे घरों में शब बारात में हलवे फेंका जाते हैं, और उस सहाबी को हलवा मिला नहीं जिंदगी में। यह है गुर्बत। लेकिन फिर भी सब्र का हाल देख लो, एक चीज। और दूसरी चीज यह है, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब भी हूं लेकिन जवान भी हूं। काश कोई बावफा बीवी मिल जाती। अल्लाह अल्लाह। काश कोई वफा शियार शरीक की जिंदगी मिल जाती। आका कि रात भर हम लोग मुसल्ले पे बैठ कर रब की बंदगी करते, आप पर दुरूद भेजते। हुजूर ने फरमाया, बिलाल, अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को बुलाओ। तमाम असहाब आ गए, और उस नौजवान से कहा, बता, तेरी नजर में कोई लड़की है जिसको तू पसंद करता है, जो तेरे हिसाब से सही हो? कहा, हुजूर, मेरे चचा की बेटी है, बहुत शरीफ भी है, बहुत नेक भी है, तैयबा ताहिरा भी है, आबिदा जाहिदा भी है, लेकिन चूंकि मैं गरीब हूं ना, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से कहा, जा इसके चचा को बुला। चचा सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों की शादियों के लिए दुनिया देखने वालों, बेटियों की शादियां करो तो दुनिया से पहले दीन देखो। दीन, क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। जब लड़का दीनदार होगा तो शराबी नहीं होगा, लड़का दीनदार होगा तो जानी नहीं होगा, वाह वाह। लड़का दीनदार होगा तो जुआरी नहीं होगा। बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है। क्या हुजूर ने बात। अपने सहाबी से कहा, जा इसके वाह, चचा को वाह, बुला के ला, चचा को बुला के ला। हाँ हाँ। आया चचा। हुजूर फरमाते, सुन, जा अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी कर, अपनी बेटी को दुल्हन बना। मैंने इसी वक्त तेरी बेटी इसको दे दी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का इख्तियार देखो, सुभान अल्लाह। तेरी बेटी से दे दी। बाबा। अरे हुजूर ने अबू बकर उमर से कहा, इनके लिए कपड़े का इंतजाम करो। उस्मान अली से कहा, बिस्तर का इंतजाम करो। किसी सहाबी से कहा, बर्तन का इंतजाम करो। सारा जहेज इकट्ठा कर लिया गया, और उस्मान से कहा, उस्मान, आज ऐसा हलवा बनाओ जैसा जिंदगी में कभी बनवाया ही नहीं। सब आ गया। हुजूर ने निकाह पढ़वाया, निकाह पढ़ा दिया मस्जिद नबवी में दोनों का। अब बात आई घर की ना। आज एक भाई दूसरे भाई की 1 इंच जमीन लेता है, उसके चक्कर में मर्डर। चंद पैसों के लिए जान के दुश्मन, दुश्मनी की दीवार खड़ी हो जाती है, होती है कि नहीं? एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन। लेकिन देख, इस्लाम का असली चेहरा
रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक सहाबी से, तेरा घर खाली है? क्या जी या रसूलुल्लाह। अपने भाई को देता है। आका कुर्बान। हुजूर फरमाते हैं, जा इसके घर में इसकी बारात लेके जा। अपने भाई के लिए घर दे दिया। खाना चला गया, सामान चले गए, मियां बीवी चले गए, रात गुजर गई। कल हो के सुबह एक सहाबी से हुजूर ने फरमाया कि सुन, जोहर से लेके असर तक इस घर का चक्कर लगाते रहना। क्या बात। और जब रोने की आवाज आए तो मुझे बताना, इसलिए कि शौहर मरेगा तो बीवी रोएगी ना। और जिब्राइल खबर देके गए हैं, क्योंकि वो लौह महफूज देख के आए थे कि कल जोहर के बाद उसको मर जाना है। वो सहाबी सुबह जोहर से लेके असर तक चक्कर लगाते रहे। जब जब चक्कर लगाते तब तक हंसी की आवाज आती, खुशियों की आवाज आती। असर की अजान हो गई, हुजूर की बारगाह में आए। मुस्तफा फरमाते, मेरे गुलाम बता क्या खबर लाया है? कि या रसूलल्लाह, जोहर से असर तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन रोने की नहीं, सिर्फ हंसने की आवाज आती। हुजूर फौरन सजदे में गिर गए और कहते हैं, आका मेरे परवरदिगार, ये क्या माजरा है? जिब्रील ने तो कल खबर दिया था कि ये जोहर में मर जाएगा, लेकिन ये मरा नहीं। रब फरमाता है, महबूब मुझे मेरी इज्जत की कसम, तकदीर यही थी कि मर जाना है इसे। लेकिन मेरे हबीब सुनो, जब आपने इन दोनों की शादी कर दी, इन दोनों के लिए जहेज का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, रोटी हलवे का। अब मियां बीबी जब कमरे में गए और ऐशा की नमाज के बाद जब दोनों ने कमरे में दस्तरखान बिछाया खाना खाने के लिए, जैसे ही दोनों ने लुकमा तोड़ा, वैसे ही दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया था। ऐ घर वालों, भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। जरा जोर से बोलो, जरा मोहब्बत से बोलो। आज ना वैसा शौहर है, आज ना वैसी बीवी है ना। उस सहाबी ने लुकमा जमीन पर रखा और रखने के बाद अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीके जिंदगी, मेरे लिए इतना काफी है कि तेरी जैसी वफा शियार बीवी अल्लाह ने मुझे अता की है, तेरी जैसी नेक बीवी रब ने मुझे अता की है। मेरी बीवी ये बता, अगर तू इजाजत दे तो ये खाना उठाकर फकीर को ना दे दे। क्या बात। कभी हलवा नहीं खाया था, महबूब से सामने मौजूद है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए देने को तैयार है। जरा जोर से बोले, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो बीवी भी थी वैसे ही ना, कहा बिल्कुल दे दीजिए अल्लाह की रजा के लिए। रोटी हलवा उठाकर अल्लाह की रजा के लिए फकीर के हवाले कर दिया। जब फकीर की झोली में वो हलवा रोटी गया है तो फकीर ने दोनों हाथों को हवा में लहरा दिया और लहराने के बाद कहा, मेरे परवरदिगार, इस जोड़े की खुशियां सलामत रखना, इनको बच्चे से नवाजना, नेक साले औलाद अता करना, इनकी जिंदगी बढ़ा देना, इनकी उम्र बढ़ा देना। मेरे महबूब, तकदीर यही थी कि जोहर में मर जाना है, लेकिन जब फकीर ने दुआ किया और इस बंदे ने जब मेरी रजा के लिए अपनी महबूब चीज को कुर्बान कर दिया, मैंने तकदीर बदलकर जिंदगी बढ़ा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, सुनो, जब दुनिया में जिंदा रहो ना, तो देखो कि कोई पड़ोस में भूखा तो नहीं है। क्या बात। कोई पड़ोस में बीमार तो नहीं जिसकी दवाओं की जरूरत हो, कोई पड़ोस में यतीम तो नहीं जिसे तुम्हारी सरपरस्ती की जरूरत हो, कोई पड़ोस में परेशान हाल तो नहीं जिसकी परेशानियों का इलाज तुम्हारी वजह से हो जाए। सुन लो, अगर तुमने किसी गरीब को खाना खिला दिया, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया, किसी बेवा के सर पर दुपट्टा डाल दिया, किसी परेशान हाल की परेशानियां दूर कर दी, किसी यतीम की सरपरस्ती कर डाली, किसी मरीज को दवा इलाज करवा दिया, तो सुन, हुजूर कब्र में खुश होंगे, रब मैदान महशर में खुश होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दीन सीखो। दीन क्या सीखना है? दीन सीखना है। और एक आखिरी बात, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ाओ। दुनिया की तालीम भी दो, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, पायलट भी बनाओ, लेकिन फिर उसके अलावा क्या दीन सिखाओ।
दीन सिखाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। और जमीन पर उतर के काम करो। आज लोग कहते हैं ना, अरे यार फला अकीदे वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? उसकी वजह है कि वो जमीन पे काम कर रहे हैं। आज हमारे पैसे बेजा खर्च होते हैं इधर उधर, उल्टे सीधे कामों में, जिसका कोई नतीजा अच्छा नहीं आता, बुरा ही आता है। इसलिए मेरे भाई, अच्छे नतीजे के लिए पैसे मदरसों में लगाओ, बेशक पैसा मस्जिद में लगाओ, और कम से कम इतना तो कर लो ना, मदरसा कायम कर लिया है तो एक स्कूल भी तो खोल दे यार। मैंने क्या कहा है शुरू में, अगर ये कौम अपने जलसों का आधा पैसा काट कर जमीन पर कोई काम उतर के करे तो हर साल एक कॉलेज बन के तैयार हो। आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा क्यों खींचना जा रहा है? आज बेपर्दगी के बाजार गर्म क्यों है? इसलिए कि वो जानते हैं कि इनके पास न कॉलेज है, न स्कूल है, न यूनिवर्सिटी है। इनकी मजबूरी है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना। इसलिए कानून हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, तालीम हमारे एतबार से, लिबास हमारे एतबार से। लेकिन अगर हमारा कॉलेज हो, हमारा स्कूल हो, हमारी यूनिवर्सिटी हो, तो तालीमी निजाम भी हमारा होगा, सिलेबस भी हमारा होगा, लिबास भी हमारा होगा, बच्चे भी हमारे होंगे, सारी चीजें हमारी होंगी। डॉक्टर भी बनेगा, दीन का सिपाही भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, दीन का रहबर भी बनेगा, वकील भी बनेगा, दीन का मुक्तदा भी बनेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। वाह वाह। आने वाला वक्त जो है ना, जो लड़ाई लड़ी जाएगी तलवारों से नहीं, बंदूक से नहीं, गोलियों से नहीं, बर्शियों और भालों से नहीं, असलहे से नहीं, आने वाले वक्त में जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो कलम से। क्या बात। जिसके हाथ में कलम है जीत उसी की है। लेकिन आज एक मिनट में एक बात, बाप अलग खैनी बनाए खा रहा और बेटा अलग खैनी बनाए खा रहा है। एक ताश के अड्डे पे बाप है, दूसरे ताश के अड्डे पे बेटा है। नौजवानों, सुधारो अपने आप को। सिर्फ जलसे में हंगामा करने से काम नहीं होगा। आज क्या जलसा नहीं हो रहा है? आज तो कोई हंगामा नहीं। कोई हंगामा हो रहा है? लोग कहते हैं कि लोग तकरीर ही नहीं सुनते। बिल्कुल सुनते हैं, आप सुनाइएगा तब तो सही। इसलिए मेरे भाई, ये इदारा हमारा इस सबूतर मदरसे का देखिए स्टेज बना है। 84 डिसमिल जमीन खरीदी गई माशाअल्लाह। बहुत बड़ा बड़ा काम अल्लामा हसनैन रजा की सरपरस्ती में इन गांव वालों के साथ किया जा रहा है मदरसे के लिए। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। अभी कमरे में कह रहे थे मौलाना हसनैन साहब कि हजरत ये चंद सालों में 1.5 से 2 करोड़ का काम मदरसे में किया गया। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप ताउन करते हैं और मदरसा तरक्की कर रहा है। क्या बात। मैंने पिछले साल कहा था कि आज हाफिज कुरान बनना है, इस तरीके से तालीम को आला करो कि कल आलिम दीन बनकर मदरसे से निकले इंशाअल्लाह। क्या जरूरी है कि यूपी जाके बच्चा पढ़े? जब हमारे यहाँ बच्चे के पढ़ने का इंतजाम होगा तो हम यहीं पढ़ेंगे ना, हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। इसलिए जब जब मदरसा आवाज दे, मदरसे का ताउन करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपनी बेटियों को दीन सिखाएं ताकि वो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहवन खताएं लफ्ज़ें भूल चूक हो गई हो या आपके सुनने में हो गई हो, हम सब दिल से तौबा करते हैं। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब तुबु इलैहि हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिले नूर जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।